यहाँ विकास दलितों का नहीं हुआ है, पिछड़ों का नहीं हुआ है, किसानों का नहीं हुआ है, गरीबों का नहीं हुआ है, अल्पसंख्यकों का नहीं हुआ है। जिनके समाज के लोग सांसद बनते रहे उनका खूब विकास हुआ है। जानकारी के लिए सारा आप जमीन जायदाद फैक्ट्री सब उन्हीं का लग रहा है। दलित समाज का नहीं है, पिछड़े का नहीं, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, इन लोगों का विकास नहीं हुआ है। भैया जब आरक्षण बचेगा तो बैकवर्ड, पिछड़ा, अति पिछड़ा सबका बचेगा। संविधान बचेगा तभी सब बचेंगे। इसमें जाति में जो लोग बांटे थे, जाति खत्म हो गई 1950 में। अब हम लोग को जाति के नाम पर नहीं, समाज के नाम पर वोट करना है। 100 में 90 वोट हमारा, इस बार जनता वोट से जवाब देगी 25 मई को। तो यही संदेश है कि स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, रोजगार के लिए वोट कीजिए। नरेंद्र मोदी से बड़ा झूठा नेता नहीं है, तो उनकी तो चर्चा ही मत कीजिए। दूसरे एक है, कह रहे हैं एक को अपना पैसा बचाना है, दूसरे आदमी बाहुबली है। तो धनबल और बाहुबल के चक्कर में कब तक पड़ेंगे? गरीब का बेटा, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसान जो है वो एकजुट हों और संसद जाएं, ताकि उनके समाज का भी भलाई हो और उनकी भी भलाई हो। आज राशन की चर्चा बनी हुई है, तो कोरोना वैक्सीन भी लगवाएं जिससे आदमी मर रहा है। हमारे तो माता पिताजी को हार्ट अटैक आ गया, इसकी भी चर्चा कीजिए। और 5 किलो अपना घर से एफडी तोड़ के दे रहे हैं। ये तो सरकार का पैसा, 5 किलो पर गुजारा हो जाएगा? 5 किलो का 200 का राशन, 1400 रुपया, 1200 का सिलेंडर है। हम अभी मौजूद है मीनापुर विधानसभा अंतर्गत और वैशाली लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है। कहीं न कहीं सभी पार्टी अपने अपने क्षेत्र में चुनाव मैदान में है। हमारे बीच नेशनल दस्तक के सीनियर पत्रकार शंभू जी है। हम इनसे ही चर्चा करेंगे कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने की क्या जरूरत पड़ेगी। चुनाव लड़ना चाहिए, लोकतंत्र का ये त्योहार है, सबको चुनाव लड़ना चाहिए। बिल्कुल लड़ना चाहिए, लेकिन वैशाली में आज़ादी के पिछले 75 वर्षों में अभी तक जो नेता जीत के गया है केवल आश्वासन मिला है। यहाँ विकास का रास्ता नहीं खुल पाया है, क्या कहिएगा? नहीं, जो यहाँ दलित पिछड़ों को मौका नहीं मिला है, अल्पसंख्यकों को मौका नहीं मिला है, तो हम लोग इसलिए लड़ने आए कि इस बार बैकवर्ड समाज के लोग भी चुनाव जीत के जाए। रिप्रेजेंटेशन का मामला है। देखिए, चुनाव जीतना और चुनाव प्रचार करना और लोगों का काम करना थोड़ा सा अंतर है। तो अगर आप चुनाव जीत के जाते हैं तो वैशाली किस ओर जाएगा? वैशाली विकास की ओर जाएगा। बिल्कुल विकास की ओर जाना चाहिए, लेकिन वैशाली में जो 75 साल में विकास नहीं हुआ और जनता आज ठगा महसूस कर रहा है, क्या आपके आने के बाद में जनता क्या पर भरोसा जता पाएगी? जनता, हम तो 10 साल से काम कर रहे हैं, तो भरोसा करना जनता कर रही है, तभी तो आए हैं। और यहाँ लड़ाई का हम ही नहीं कह रहे कि विकास नहीं हुआ, लेकिन जो होना चाहिए था, यहाँ विकास दलितों का नहीं हुआ है, पिछड़ों का नहीं हुआ है, किसानों का नहीं हुआ है, गरीबों का नहीं हुआ है, अल्पसंख्यकों का नहीं हुआ है। जिनके समाज के लोग सांसद बनते रहे उनका खूब विकास हुआ है। जानकारी के लिए सारा जमीन जायदाद फैक्ट्री सब उन्हीं का लग रहा है। दलित समाज का नहीं है, पिछड़े का नहीं, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, इन लोगों का विकास नहीं हुआ है। जिनके लोग चुनाव जीतते रहे उनका विकास हुआ है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले 10 वर्षों से नेशनल पत्रकार है 25 साल से, लेकिन नेशनल दस्तक पत्रकार के एक पद पे रहते हुए बैकवर्ड की आपने आवाज को बुलंद किया है। हर जगह आपने पत्रकारिता किया, तो बैकवर्ड समाज को के हक की लड़ाई लड़ा है और बैकवर्ड की आवाज बना है। तो क्या बैकवर्ड के जो पहले के नेता थे, जैसे रामविलास पासवान को ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, तो उन लोगों ने बैकवर्ड के लिए अभी तक क्या किए हैं? नहीं, उन्होंने बहुत काम किया है। रामविलास जी ने भी बहुत काम किया है, लालू जी ने भी किया है, नीतीश जी ने भी किया है, मायावती जी ने भी किया है, मान्यवर साहब ने किया है। अब वही तो काम रामविलास जी अब रहे नहीं, लालू जी अब संसद जा नहीं सकते हैं, नीतीश जी की क्या हालत बना दिया आप देख ही रहे हैं। तो इसलिए ना अब नए लड़कों को निकल के आना पड़ेगा, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक समाज से, इसलिए हम लोग आए हैं। तो ये बैकवर्ड में तो बहुत सारी जातियाँ आती है, बहुत सारे समुदाय आता है, इसमें अति पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग भी आता है, तो उन लोगों के को साथ लेकर आप चल रहे हैं क्या? भैया जब आरक्षण बचेगा तो बैकवर्ड, पिछड़ा, अति पिछड़ा सबका बचेगा। संविधान बचेगा तभी सब बचेंगे। इसमें जाति में जो लोग बांटे थे, जाति खत्म हो गई 1950 में। अब हम लोग को जाति के नाम पर नहीं, समाज के नाम पर वोट करना है। सूत्रों के हवाले से मुझे खबर मिली है कि हाथी छाप का कहीं प्रचार गया था, तो वहाँ पोस्टर भी फरा गया है। तो ये कैसे लोगों का हाथ हो सकता है इसमें? ये जातिवादी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, ये लोग डरे हुए लोग हैं। 100 में 90 वोट हमारा, इस बार जनता वोट से जवाब देगी 25 मई को। जनता वोट से जवाब देगी। एक चीज की और सवाल के जवाब दीजिए। एक और जानकारी मिली है कि वैशाली में एक उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा था, निर्दलीय,
और उनका प्रचार का गाड़ी ही गायब हो गया है। चलिए तो उनको पुलिस कंप्लेन कराएं, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों की सुरक्षा हो। क्या संदेश देना चाहते हैं वैशाली की आम जनता को? उनको यही संदेश है कि स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, रोजगार के लिए वोट कीजिए। नरेंद्र मोदी से बड़ा झूठा नेता नहीं है, तो उनकी तो चर्चा ही मत कीजिए। दूसरे एक है कह रहे हैं एक को अपना पैसा बचाना है, दूसरे आदमी बाहुबली है। तो धनबल और बाहुबल के चक्कर में कब तक पड़ेंगे? गरीब का बेटा, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसान जो है वो एकजुट हों और संसद जाएं, ताकि उनके समाज का भी भलाई हो और उनकी भी भलाई हो। एक चीज और की जानकारी और दे दीजिए। जब नरेंद्र मोदी कोरोना काल आया था तो मोदी जी 5 किलो गरीब लोगों को राशन दिया। आज राशन की चर्चा बनी हुई है। तो कोरोना वैक्सीन भी लगवाएं जिससे आदमी मर रहा है। हमारे तो माता पिताजी को हार्ट अटैक आ गया, इसकी भी चर्चा कीजिए। और 5 किलो अपना घर से एफडी तोड़ के दे रहे हैं। ये तो सरकार का पैसा, 5 किलो पर गुजारा हो जाएगा? 5 किलो का 200 का राशन, 1400 रुपया, 1200 का सिलेंडर है। तो ये गरीब लोगों को आकाश आनंद जी ने इसलिए कहा है ना, और बहन जी ने, कि 2.5 लाख 3 लाख रुपया नौकरी चाहिए था। मान लिया आपको 50,000 का नौकरी मिलेगा तो बढ़िया ना खाइएगा। 5 किलो राशन से 5 किलो राशन दे के 50,000 की नौकरी छीन लिया। तब 50,000 की नौकरी मतलब 6 लाख सालाना आपका छीन लिया, 5 किलो राशन पकड़ा रहा। तो जनता समझ चुकी है, जनता बेवकूफ़ थोड़ी है, समझदार। इस बार मोदी जी को वही राशन थमा के और भेज दिया जाएगा उनको इस बार। तो अभी आप सुन रहे थे शंभू जी से, और क्या रिस्पांस मिल रहा है फील्ड में? आप पत्रकार, आप पूछिए लोगों से जाके क्या रिस्पांस। बिल्कुल पूछेंगे, तो पूछिए ना, आपके सामने तो लोग हैं। चलिए, वैशाली आज़ादी के 70 वर्षों से, आज़ादी के 70 वर्ष से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक कितना विकास हो पाया वैशाली में? कितना विकास हो पाया है वो तो आप भी देख ही रहे हैं, और छुपा हुआ तो नहीं है। आप भी हर जगह घूमते हैं। ये जो है कि बहन मायावती है, ये केवल पिछड़े, दलित और सीधी शब्दों में कहिए तो या तो बैकवर्ड के हक और अधिकार की आवाज़ उठाते हैं। अभी तक आज़ाद, देश के आज़ाद हुए लगभग 70 साल से ज़्यादा हो गया, कितना विकास हो पाया? अभी तक तो विकास दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है अभी तक तो विकास दिखाई वैशाली में। इसी जब विकास दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इस बार वैशाली संसदीय क्षेत्र से एक वरिष्ठ पत्रकार, जो हमेशा पिछले 10 वर्षों से लगातार बैकवर्ड समाज की आवाज को बुलंद करने वाले पत्रकार चुनाव लड़ रहे हैं। कभी देखते हैं नेशनल दस्तक? जी देखते हैं, हमेशा देखते हैं। हमेशा देखते हैं जी। क्या लगता है कि इस बार नेशनल दस्तक वाले जीत पाएंगे यहाँ वैशाली से? ऐसा लगता है कि ये बहुत वोटों से जीत पाएंगे। हम देख रहे हैं, गांव समाज में सब जगह देख रहे हैं, इनका ही बोलबाला चल रहा है, तो बहुत वोटों से जीत रहे हैं। वैशाली में इस बार माहौल क्या है? माहौल ठीक ठाक है। किनका? हम लोग तो हाथी छाप को वोट देंगे। हाथी छाप को वोट देंगे। हाथी छाप को क्यों देंगे? क्यों देंगे? वो जो गरीब जनता के लिए आवाज उठाते हैं, इसलिए देंगे। गरीब जनता के लिए, पहले ही मैंने बताया आपको कि पिछले 10 वर्षों से गरीब जनता के लिए आवाज उठाते हैं, खासकर बैकवर्ड के लिए आवाज उठाते हैं। अच्छा, इस बार कौन जीत रहा है? अब जीते हैं तो हाथी छाप के जो हाथी है वो पब्लिक भिड़ा हुए है। हाथी छाप तो बोला तो एकदम क्लियर है। क्लियर है। हाँ, क्लियर है। वैशाली लोकसभा क्षेत्र में क्या माहौल है? माहौल का यहाँ तो लड़ाई नहीं है। आज 75 साल के बाद कोई बैकवर्ड के बेटा यहाँ आया है, शंभू पटेल। पहले तो बहुत लोग आते थे, राजपूत बनाम भूमिहार बनाम, लेकिन अब टूटने जा रहा है। यहाँ बहुजन समाज पार्टी के बहन मायावती टिकट देकर यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। सिर्फ अब 25 तारीख के वोट गिरेगा और सर्टिफिकेट पहले से तैयार है शंभू बाबू के लिए, और सब सर्टिफिकेट मिलने के इंतजार है, और कोई लड़ाई नहीं है। अब देखिएगा, बिहार में सबसे ज्यादा वोट से शंभू पटेल जी जीतने के काम करेंगे और संसद में जाने के काम करेंगे। अभी तक जो भी जीता था, राजपूत बिहार जीता था, लेकिन कोई बैकवर्ड ने काम नहीं किया, न कोई पीछे काम किया। जब तक अपने लोग संसद में न जाएंगे तब विकास कहाँ से होगा? विकास नहीं हुआ। अब हमारा शंभू पटेल जाएंगे तो हमारा बैकवर्ड का, पिछड़ा का, दलित का, अकलियत का विकास होगा, और जितना ठेकेदारी होगा वो हमारे पिछड़ा का, दलित, अकलियत के लोग करेंगे। कोई ठेकेदार बहाल नहीं होगा,
इनके इनका रीजन में ही है, और हम लोग को कोई खर्चा नहीं है और न कोई पर्चा है। और हर जब गरीब के नौजवान को पास जाइएगा तो हर जगह चर्चा है, हाथी छाप शंभू पटेल। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के वैशाली संसदीय क्षेत्र में जो उम्मीदवार है, हाथी छाप के जो उम्मीदवार है, वो एक वरिष्ठ पत्रकार है। नेशनल दस्तक पर उनका आप जो भी वीडियो देखिएगा नेशनल दस्तक का, सभी वीडियो में आपको मिलेगा कि बैकवर्ड की हिमायती करते हुए पिछड़ा, अति पिछड़ा, जो शोषित है, वंचित है, उन्हीं की आवाज को उठाने वाले नेशनल दस्तक के वरिष्ठ पत्रकार शंभू जी वैशाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव मैदान में है। एमकिदा कौना आदमी के वोट देवे के है? हाथी छाप के देवे के है। राशन उसन जब मिल रही है तो बहुत औरत से कहले कि हमरा राशन मिलल है 5 किलो से कथियो थी गरीब के, तो वो 5 किलो ना मिले हुई, कमे में दे हुई डीलर। हाँ डीलर 400 रुपया, 400 रुपया नल के पैसा, बिजली के बचाई कैसे होते क्या? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।